हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल पे तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। सो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 2018 का पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पेपर सॉल्व करने से आपका थोड़ा सा हेल्प ये हो सकता है कि आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर के सामने कौन सा चैप्टर आता है, जिसकी वजह से आपके थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा, बिकॉज आप चैप्टर को फिर ऑप्शन में डाल सकते हैं। आपको सारा पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स वो लोग चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट चैप्टर के, बट एक अंदाज़ा मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है। तो हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्टली जाते हैं पेपर की ओर। ठीक है। सो ये रहा हमारा 2018 का पेपर। पहले ऑब्जेक्टिव्स है, क्वेश्चन नंबर 1A 1B, एंड जो मेन पार्ट है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2A से। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2A अब तक जितने भी पेपर्स ज़्यादातर हुए हैं उसमें हमेशा पहला क्वेश्चन जर्नल का होता है, एंड जर्नल आता है 8 मार्क्स के लिए। ठीक है। सो आपको 7 मार्क्स का इसके साथ साथ लेजर भी करना पड़ेगा। सो आपको दो सम सॉल्व करने हैं। या तो ये दो सम सॉल्व करो, 2A 2B, या तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो, विच इज 15 मार्क का कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। या तो सिर्फ एक कैश बुक बनाओ, 15 मार्क ले लो, या फिर दो सम करो, एक जर्नल और लेजर। ठीक है। वैसे इस वाले वीडियो में तो मैं पेपर सॉल्व करने वाला हूँ, तो इसमें हम लोग सिर्फ जर्नल कवर करने वाले हैं, देन फिर लेजर कवर करेंगे, एंड देन फिर मैं कैश बुक के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। सो हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते और इस पेपर का जो जर्नल का जो सम आया ना उसको सॉल्व करते हैं। साथ साथ मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगा एक बार। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसे हुआ करता था। ये हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। यहाँ पर आ जाएगा डेट, ऊपर डाल देंगे हम लोग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, क्वेश्चन रीड करके पता चलेगा। तो देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आपके जूम करके रखा हुआ है। क्वेश्चन में बोला है जर्नलाइज, देखो इससे पता चलता है, यहाँ पर लिखा है ना, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर टाइगर। ठीक है। सो हम लोग भी ऊपर क्या डाल देंगे, नाम मिस्टर टाइगर। इसका मतलब टाइगर की बुक्स में टाइगर का नाम आने वाला नहीं है। ठीक है। ओके। जैसे कि आपको पता है जर्नल एंट्रीज में कई सारे ट्रांजैक्शंस दिए होते हैं। ट्रांजैक्शन कैश भी हो सकते हैं और साथ साथ में क्रेडिट भी हो सकते हैं। ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पहला जो जर्नल एंट्री है वो करते हैं। पहला जर्नल एंट्री हमेशा बिजनेस स्टार्ट करने का होता है। ठीक है। ये जो मिस्टर टाइगर है, इसने अपने बिजनेस में 10,000 नहीं 30,000 कैश इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है। बिजनेस के एंगल से सोचो, बिजनेस के एंगल से बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कायदे से इस वाले ट्रांजेक्शन में कैश हमारे पास आ रहा है, तो मैं लिख देता हूँ कैश अकाउंट डेबिट। अब नीचे क्या लिखना है, जब भी बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कैपिटल। तो हमारी पहली जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। वैसे मैं आपको बता दूं, जर्नल का जो फर्स्ट एंट्री होता है ना वो हमेशा कैपिटल का ही होता है ज़्यादातर। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, बट देर आर चांसेस है कि ज़्यादा जो पहला सम होगा वो उसमें बोलेंगे बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस कमेंस हुआ। ठीक है। इसका अमाउंट है 30,000। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 30,000, 30,000। ठीक है। नरेशन में पहला वाला नरेशन लिख देता हूँ, उसके बाद में फिर मैं अवॉइड कर दूंगा। नरेशन आएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। नरेशन में हम लोग क्या करते हैं, वही चीज़ लिख देते हैं जो कि क्वेश्चन में होता है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है। इसके बाद फिर आगे के इसमें मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, मेन फोकस अपना जर्नल एंट्री के ऊपर ही होगा। ओके। अब देखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड का, जो थर्ड डेट में बोला है डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री क्या होती है, देखो अगर बैंक में डिपॉजिट करेंगे ना तो पैसा अपने पास से जाएगा। ठीक है। किसके पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा। देखो कैश जा रहा है, मैंने साइन देखो कैसा बना है। डिपॉजिट करेंगे तो पैसा अपने पास जाएगा, किसके पास जा रहा है, बैंक के पास। अब बैंक हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर तो मैं डिपॉजिट करूंगा तो डिपॉजिट करने में कहाँ जा रहा हूँ, बैंक के पास। तो बैंक इस सिचुएशन में रिसीवर बन जाता है, राइट। अब जर्नल एंट्री हो कैसे बनती है, जर्नल एंट्री बनी डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है, बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और क्योंकि कैश मेरे पास से जा रहा है तो टू कैश। वैसे देखो दो ही एंट्री होती है, दो में से एक मिल गया तो दूसरा अपने आप लिख देना है हम लोगों को। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारा डिपॉजिट की एंट्री अमाउंट आएगा 20,000, 20,000, यहाँ भी 20,000, यहाँ भी 20,000। उसके बाद डेट चेंज हो जाएगा, फिफ्थ आ जाएगा, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ फिफ्थ। फिफ्थ को क्या हुआ है, फिफ्थ को इन्होंने लिखा है बॉट गुड्स। बॉट गुड्स मीन्स परचेज गुड्स, मैंने गुड्स खरीदा है। गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स हमारे पास आएगा। गुड्स रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। किसके पास से खरीदा है, मिस्टर फोक्स, और वो भी बोला ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे। अगर तो मैंने गुड्स खरीदा है मिस्टर फोक्स
के पास से, तो मिस्टर फॉक्स है ना, पता है क्या हो जाएगा, गिवर हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज उसने मुझे गुड्स दिया है और मैं रिसीवर हूँ। वैसे मेरी बुक में मेरा नाम आता नहीं है। सो अब एंट्री कैसे करना है, देखो गुड्स हमारे पास आ रहे हैं तो गुड्स अकाउंट डेबिट, लेकिन जैसा कि मैंने आपको सिखाया था गुड्स वर्ड नहीं यूज करेंगे, उसके वो रिप्लेस कर देंगे किससे, परचेज से। सो हमारी जनरल एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू, किसके पास से खरीदा, मिस्टर फोक्स। कितने का खरीदा है, 2500 का, तो 2500 यहाँ भी, 2500 यहाँ भी। नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट या बीइंग बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, चलेगा, ठीक है। ओके, ये एंट्री भी सिंपल था, कोई टेंशन नहीं है। सातवां एंट्री, ये सातवां जो डेट है, सातवें डेट पे हमने रिटर्न किया। देखो गुड्स अगर आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। अब इसमें बोला है कि रिटर्न गुड्स टू मिस्टर फोक्स। पहले गुड्स हमारे पास आ रहा था, गुड्स हमारे पास से जा रहा है, किसके पास जा रहा है, मिस्टर फोक्स के पास। तो इस सिचुएशन में ये क्या बन जाएगा, रिसीवर। अब रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, करेक्ट। तो इस बार मिस्टर फोक्स बन जाएंगे रिसीवर, तो मिस्टर फोक्स अकाउंट डेबिट टू, और गुड्स हमारे पास से जा रहा है, तो लेकिन गुड्स नहीं लिखना है, क्या लिखना है, परचेज रिटर्न, ठीक है। हमने परचेज किया था, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, कितने का, 500 का। 2500 का खरीदा था, 500 का रिटर्न कर दिया। इसका मतलब अभी मिस्टर फोक्स को हमें सिर्फ 2000 रुपये देने हैं, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ। मैंने 2500 का परचेज किया तो 2500 पे करना था ना, बट 500 तो मैंने रिटर्न कर दिया। तो अभी पे कितना करना है मिस्टर फोक्स को, 2000, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं एंड डेट डालते हैं 9। 9 को क्या, सोल्ड गुड्स, तो मैं डेट डाल देता हूँ। अब वो लोग बोल रहे हैं हमने सोल्ड किया है गुड्स, गुड्स बेचा है, ठीक है, हमने गुड्स बेचा है फॉर कैश टू मिस यूहिना, ठीक है। अब देखो नाम तो इररिलेवेंट हो जाता है बिकॉज कैश आ गया इसमें। जिस भी ट्रांजेक्शन में कैश और नाम दोनों दिया तो हम लोग कैश को प्रेफरेंस देते हैं, नाम को नहीं, ठीक है। अगर गुड्स बेचेंगे तो गुड्स हमारे पास से जाएगा, कैश हमारे पास आएगा, तो इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी, सिंपल है, दोनों ही रियल अकाउंट है। कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स जा रहा है तो टू गुड्स नहीं, गुड्स के बदले में क्या लिख देंगे, सेल्स अकाउंट, ठीक है। और कितने का गुड्स हमने बेचा है, हम लोगों ने गुड्स बेचा है 2500। सो यहाँ पर डाल देते हैं 2500। नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू यूहिना फॉर कैश, ठीक है। ओके, सो इसके बाद फिर आता है नाइन्थ। नाइन्थ को हमने क्या किया है, नाइन्थ को हमने किया है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, सॉरी, हाँ ये था नाइन्थ, ये है 16th, ठीक है, और 21, हाँ सही है। सो 16 को हमने क्या किया, विड्रॉ किया बैंक से फॉर पर्सनल यूज 2000 रुपये, 2000 रुपये बैंक से निकाले। तो इस सिचुएशन में बैंक में से पैसा जाएगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि पर्सनल यूज है, पर्सनल यूज में हम लोग क्या यूज करते हैं, ड्रॉइंग्स। वेन एवर बिजनेसमैन बिजनेस में से पैसा निकालता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स, लेकिन पर्सनल यूज भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में बैंक गिवर है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जो गिवर होता है वो क्रेडिट हो जाता है। इसका डेट था 16, तो मैं डाल देता हूँ 16। नरेशन क्या आएगा, बीइंग विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ये पर्सनल यूज याद रखना, जब पर्सनल यूज आता है तो ही हम लोग ड्रॉइंग्स लिखते हैं। ओके, सो सारा इंपॉर्टेंट पार्ट कवर होता जा रहा है। 16 के बाद 21, 21 को क्या होगा, हाँ इंपॉर्टेंट एंट्री, स्टार मार्क कर दो, आएगा एग्जाम में, ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, पेड मिस्टर फोक्स इन फुल सेटलमेंट बाय चेक, और कितना पे किया है, 1900 रुपया पे किया। पे करेंगे ना तो पैसा अपने पास से जाता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू बैंक, ठीक है, चेक दिया ना इसलिए टू बैंक। और किसको पे किया, किसके पास जा रहा है चेक, मिस्टर फॉक्स, रिसीवर है और नाम है पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर, तो मिस्टर फॉक्स हो गए डेबिट। अच्छा कितने डेबिट हुए पता है, 2000। ये ड्राइंग्स का मैंने अमाउंट नहीं लिखा, ड्राइंग्स का अमाउंट भी इत्तेफाक से 2000 ही है, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2000, 2000। अच्छा मैं बात को बता दूं कि ना मिस्टर फोक्स के सामने 2000 कैसे आया। हमने मिस्टर फोक्स से 2500 का सामान खरीदा था और 500 रिटर्न कर दिया था, तो इसका मतलब मिस्टर फोक्स को हमें पे करना है कितना, 2000, बट हमने ना सिर्फ कितने का चेक दिया है, 1900 का, तो बाकी 100 किधर गया। ये बन जाएगा कैश डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। ध्यान से फिर से, सबसे पहले मिस्टर फोक्स को हमें कितना देना है, हमें उसे देना है 2000, ठीक है।
हमने दिया कितने का चेक, 1900 का चेक। अब ये टैली नहीं हो रहा डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे 100 रुपये का बैलेंस आ रहा था, तो ये क्या बन जाएगा, कैश डिस्काउंट अकाउंट। इसका नरेशन कैसा आएगा, नरेशन आएगा बीइंग पेड टू मिस्टर फोक्स इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं। 21 के बाद बारी आ रही है 25 को, इजी एंट्री। बोला है पेड वेजेस, वेजेस पे करेंगे, वेजेस नॉमिनल अकाउंट है, पे करेंगे तो पैसा जाएगा। सो इसकी जर्नल एंट्री आएगी वेजेस अकाउंट डेबिट, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्योंकि पैसा हमारे पास से जा रहा है तो नीचे क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। कितना वेजेस पे किया, वेजेस पे किया है 2000, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 2000। अगर अमाउंट ऊपर नीचे हो जाएगा तो संभाल लेना, लेकिन ज़्यादातर मैंने देख लिया, चेक कर लो एक बार, हाँ सही है। तो 2000 और डेट है 25, तो मैं डाल देता हूँ 25। उसके बाद बारी आती है लास्ट एंट्री, जो कि है गुड्स विड्रॉन। फिर से पर्सनल यूज है, वो पर्सनल यूज, हमने गुड्स विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज। सो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, अगर तो हमने गुड्स विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, तो इतना तो कॉमन है कि एक चीज आएगा जिसका नाम है ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। लेकिन इस बार हमने बिजनेस में से पैसा नहीं निकाला है, गुड्स निकाला। इसका मतलब गुड्स हमारे पास से जा रहा है, तो मैं नीचे क्या लिख देता हूँ, टू गुड्स। या फिर हम लोग परचेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी चलेगा, चाहे गुड्स लिख दो चाहे परचेज। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स, कितने का था, 250। सो हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं 250, यहाँ पर भी लिख देते हैं 250। डेट क्या आएगा, डेट आएगा 26, सो हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं 26। इसका नरेशन आएगा बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। और हमारा 8 मार्क हमको मिल जाएगा, बिकॉज हमने सारी एंट्रीज कर दी। जितनी एंट्रीज करेंगे उतना मार्क्स हम लोग को मिलता चला जाएगा। तो हमारा जर्नल बन चुका है, अब बचता है लेजर। तो लेजर का क्वेश्चन अगर मैं रीड करूँ तो क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑफ मिस्टर चार्जर। सिर्फ एक चार्जर का अकाउंट बनाना है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। बट अगर आपने लेजर का पार्ट किया तो आपको पता होगा कि लेजर करने के लिए पहले जर्नल एंट्री आना ज़रूरी है। पहले जर्नल एंट्री करना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग हमारा लेजर अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, बट वो हम लोग इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो